मेरा नाम लीला राजपूत है। मैं अभी 12वीं कक्षा में पढ़ रही हूँ। मेरे दोनों हाथ बचपन में ही कटने पड़े। यह लीला राजपूत है, 12वीं कक्षा की छात्रा है। जब ये 4 साल की थी तब इसके दोनों हाथ करंट लगने के कारण डॉक्टरों ने काट दिए थे। ये बड़ी विपदाओं से गुजर रही थी। इस दरमियान सरकार इसकी सहायता के लिए आगे आई। लीला को 4.5 लाख रुपए दिए गए। लीला को उम्मीद जगी थी कि अब मेरी जिंदगी आगे बढ़ सकती है, मैं कुछ बन सकती हूँ। लेकिन लीला की जिंदगी में अब एक और विपदा आ गई है। जानिए क्या है पूरी कहानी। लीला जब 4 साल की थी तब उसे करंट लगा था। दोनों हाथ करंट के कारण उसके काटने पड़े। फिर लीला के दोनों हाथ कटने के बाद उसे घर लाया गया तो लीला अकेली सी महसूस करती थी, अकेली सी रहती थी। लीला कई बार सोचती थी कि अब मेरी जिंदगी में कुछ नहीं बचा है। लेकिन लीला के परिवारजनों के हौसले और कुछ लोगों के लगातार इसके संबल मिलने के बाद लीला ने यह ठान लिया कि मैं जिंदगी में हार नहीं मानूं, चाहे कैसी भी परिस्थितियां हों, लेकिन मैं मेरा जो जीवन का सपना है वो पूरा करूं। लीला ने जैसे तैसे कर पैरों से लिखने के माध्यम से पढ़ाई जारी रखी। इतनी पढ़ाई मेहनत की, इतनी सीखी कि वो पैरों से इतनी अच्छी तरीके से लिखती हैं कि लोग हाथों से भी नहीं लिख पाते। और ऐसे करते करते लीला 12वीं क्लास उत्तीर्ण 12वीं की क्लास उसने प्रवेश कर दिया और हाल ही में लीला ने 12वीं के एग्जाम दिए। लेकिन अब इस लीला की जिंदगी में एक और विपदा आ गई है। क्या पूरा मामला है, क्या पूरी घटना है, हम लीला की जुबान से जानते हैं कि असल में लीला के साथ क्या हुआ। सबसे पहले पूरी की पूरी घटना थी वो क्या थी, शुरू से बताएं। मेरा नाम लीला गौर है। मेरे पापा का नाम भूर सिंह है। किसान परिवार से हूँ, बाड़मेर से हूँ। और मैं जब छोटी थी तब बचपन में खेल रही थी खेत के पास। वहाँ करंट के तार खुले थे तो वहाँ मुझे करंट लग गया। और करंट लगने के बाद परिवार की हालत बहुत गंभीर हो गई थी, इसलिए वो मुझे बाड़मेर ले गए। बाड़मेर से जोधपुर, जोधपुर से अहमदाबाद, और फिर वहाँ अहमदाबाद में कहना पड़ा। डॉक्टर ने बोला कि दोनों हाथ काट दिए जाएंगे। तो फिर मतलब माता पिता को लगा कि दोनों हाथ काटने से और ज्यादा इससे बड़े क्या हो सकता है। उन्होंने एक हाथ मेरा कटवाया, काफी महीनों तक मेरा इलाज वहाँ करवाया। फिर एक हाथ नहीं कटवाया, वो वापस लेके आए मेरे को घर पे। फिर मेरे एक हाथ में करंट ज्यादा फैलने लगा। फिर वो मुझे हॉस्पिटल लेके गए अहमदाबाद में, सिविल हॉस्पिटल में। फिर मेरा वहाँ पे इलाज करवाया। दूसरा हाथ मेरा काटना पड़ा और काटने के बाद मतलब और भी इलाज चला। और इलाज चलने के बाद हम घर पे आ गए। कभी किसी को पता नहीं था कि अब क्या होगा। और पढ़ाई भी छूट गई थी। कितने समय तक आपका ये इलाज चला था हॉस्पिटल? 6-7 महीने। 6-7 महीने। हाँ। फिर घर पे आ गए थे। घर पे मतलब कुछ ऐसा नहीं था कि पढ़ाई होगी या नहीं होगी, ऐसे ही बैठे रहते थे हम। फिर धीरे धीरे 1.5 साल तक ऐसे ही घर पे अकेले बैठी रहती थी। और फिर अकेलापन सा महसूस होता था। मतलब अकेले से ही पढ़ना सीखी और लिखना भी सीखी धीरे धीरे। अच्छा, जब लीला आपके हाथ कटे थे उस दौरान कुछ मदद भी हुई थी आपकी? सरकार ने मदद की थी? हाँ, बाद में मतलब पत्रिका वाले वगैरह आए और मेरी खबरें वहाँ छपी तो सरकार ने मेरे को 4.5 लाख रुपए दिए। 4.5 लाख, ठीक है। अच्छा, फिर आप हाथ कटे, उसके बाद स्कूल आपकी छूट गई। हाँ। फिर आपने पढ़ना कैसे शुरू किया, कैसे सीखा कि मैं यहाँ पढ़ूंगी? कैसे ये ख्याल आया मन में? घर पे बैठे बैठे दिल में विचार आया कि पढ़ना है। ऐसे कर पढ़ रही थी। लिखना धीरे धीरे, हाथ में तो कुछ होता नहीं था तो पेन पकड़ना सीखा। फिर धीरे धीरे उसे चलाना सीखा पैरों से। पैरों से। और फिर पढ़ने और घर पे मतलब पढ़ना लिखना, और घर पे ही कॉपी करती थी। तो कोई डॉक्टर आया हमारे घर पे तो डॉक्टर ने बोला कि आप पढ़ सकते हो तो स्कूल में जाओ। गांव के पास ही नजदीक में स्कूल है तो वहाँ पे मुझे मेरे पापा ने और वहाँ के गाँव के टीचर भी थे, अध्यापक, प्रधान अध्यापक थे, वो भी आपको गिराने के थे। उन्होंने मुझे लेके गए स्कूल में। फिर वहाँ पढ़ाया और 7वीं क्लास में मेरा नाम लिखवाया। 8वीं क्लास तक मैंने यहीं की, 8वीं तक ही है। और 9वीं क्लास में मैंने बाल सिंह स्कूल सरस्वती विद्या मंदिर में मैंने पढ़ाई की, वो बाड़मेर में। अच्छा लीला, जब आप कह रही कि जब आपका ऑपरेशन हो गया था, दोनों हाथ आपके कट गए थे, तब आपको यूं पहले की दुनिया में और उस दुनिया में फर्क नहीं लगता था? क्या महसूस होता था उस समय? वो तो बिल्कुल अलग हो गई थी मेरी दुनिया। मतलब ऐसा लगता था कि कुछ है ही नहीं जिंदगी में। वो अलग था, मैं अलग हूँ, कुछ नहीं लगता था, पता नहीं। फिर कभी लगता था कि ये क्या हो गया, ये अचानक सा जिंदगी में क्या आ गया? ऐसा लगता था मतलब कि हकीकत में कुछ हुआ ही नहीं मेरे साथ। मतलब मैं एक सपने के साथ जी रही हूँ कि हाथ नहीं है, हाथ है मेरे। अच्छा बेटा, कोई नहीं। आप बाल मंदिर गए, वहाँ आपने पढ़ाई की? सरस्वती
हाँ, सरस्वती स्कूल गई। कितने साल वहाँ पढ़ाई की? 12वीं यहाँ पे कंप्लीट हो गई। मैंने वहाँ पे 4 साल तक पढ़ाई की, 12वीं अभी मैंने कंप्लीट की है। अच्छा, फिर आपके जीवन में एक इतनी बड़ी विपदा आई, इतना बड़ा आपके साथ ये हाथ कट गए, ये सारा हुआ, हाँ। फिर अचानक से आपकी जिंदगी में एक और संकट आ गया, ऐसा हमने सुना। क्या वो पूरी बात है, क्या पूरी घटना है, क्या हुआ है आपके साथ? पैसे जो थे वो मेरे पिताजी ने जो सरकार ने आपको 4.5 लाख रुपए दिए। हाँ, वो मेरे पिताजी ने पहले गवर्नमेंट बैंक में डाले थे, फिर प्राइवेट वालों ने कहा कि इसके डबल होंगे और जल्दी डबल करके दे देंगे। तो इसलिए उन्होंने मुझे मेरे पिताजी को लालच देने की, मतलब ऐसे ही बोलने, पापा ने सोचा सच में डबल हो जाएंगे, और पापा ने वो पैसा नवजीवन में जमा करवा दिया। नवजीवन क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, हाँ, उसमें। तो फिर वो पैसा बैंक उठ गई, और बैंक उठने के बाद अभी उन्होंने साफ मना कर दिया कि पैसे हम नहीं लौटा सकते। इसलिए फिर अब मेरे पापा ने किसी से बातचीत की, तो पत्रिका वाले अब हमारे घर पे आ रहे हैं, बात कर रहे, आगे वाली पढ़ाई के बारे में भी कुछ सोचना है और भी कुछ बनना भी है, लेकिन जब तक कुछ पास में होगा तब बनेंगे, और बढ़ना भी है। न्यायाधीश को मैंने यही आग्रह किया है कि मेरे जो पैसे मैंने नवजीवन क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी बैंक में जमा करवाए थे, वो मुझे कृपया करके अपने वापस दिलवा दे। हाथ जोड़ के सॉरी, हाथ नहीं है मेरे, मैं आपको शब्दों में कहना चाहती हूँ, और हाथ होते तो मैं हाथ जोड़ के और आपके पैर छू के ये बोलना चाहूंगी कि मेरे पैसे और मेरे हक वापस लौटा दें। अच्छा, क्या लीला को लगा था कि जब हाथ कट गए थे, अब 4.5 लाख रुपए हैं, हम इनसे और आगे लीला बढ़ पाएगी? हाँ। क्योंकि ऐसा जीवन जब होता है तो कई लोग हार मान देते हैं, लेकिन आपने हौसला बनाए रखा, मजबूती से अपना जीवन यापन करने की सोची, पढ़ाई की सोची, लेकिन अब आपके जो पैसे सरकार ने आपकी मदद की थी वो लोग ले गए। क्या कहना चाहती है लीला, क्या चाहती है? मैं वही चाहती हूँ, 4.5 लाख सरकार ने दिए थे हमको, और 5 लाख और 10,000 रुपए करके पापा ने मेरे बैंक में जमा 60,000 और ऐड किए। हाँ, ऐड किए, कहीं से लाके ऐड किए, और फिर वो सारे अब नहीं है। तो सरकार, उन्होंने मना कर दिया, बैंक वालों ने कि नहीं देंगे, साफ मना कर दिया। तो फिर पापा ने मतलब काफी सारे नेताओं के आगे भी कहा है, और जैसे बड़े बड़े लोगों के आगे कहा, लेकिन कोई जवाब नहीं दे रहा है, हर बात को ऐसे सीरियस नहीं ले रहा है, किसी ने सीरियस में नहीं लिया, और ऐसी बात का कोई जवाब नहीं मिल रहा है। इसलिए आज खबर वाले आए हमारे घर पे। और अच्छा, अब क्या कहना चाहिए? अब आपने जस्टिस साहब को, न्यायाधीश को पत्र लिखा है, आपने पैरों से लिख करके, क्या कहना चाहते हैं उनको? क्या लिखा है आपने कि मुझे मेरे पैसे लौटा दो? हाँ, इतने कहना चाहिए। ब्याज दो चाहे मत दो, मेरा जो हाँ, हमने जो मेरे पिताजी ने और सरकार ने जो हमारी मदद की थी, वही पैसा हमें वापस लौटा दिया। अच्छा, सुना है आपने कि उस बैंक ने और कितने लोगों के पैसे कहाँ कितने गए, ऐसा कुछ बात आपने सुनी है लोगों से? और पैसे करोड़ों के होंगे। हाँ। लेकिन आपके लिए वो करोड़ों अरबों रुपए थे, जितने थे वो। हाँ, वो हमारी जिंदगी थी, सहारा थी। यकीन मानिए कि एक बच्ची जिसके दोनों हाथ नहीं है, कितना संघर्ष किया होगा, कितनी मेहनत की होगी। एक बार इसे लगा कि मेरी दुनिया ही मेरे लिए समाप्त हो गई, फिर हार नहीं मानी, लगातार पढ़ती रही, आज 12वीं क्लास पास कर ली। लेकिन अब इसे आगे की चिंता सता रही है, क्योंकि इनके पिता, बुजुर्ग पिता किसान हैं, एक गरीब घर से ये बिलोंग करते हैं। ये चाहती है कि मैं कुछ बनूं, आगे बढ़ूं, पढ़ाई करूं, लेकिन मेरे पिताजी ने, सरकार ने जो मेरे लिए पैसे इकट्ठा किए थे, वो पैसे एक क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी ने हड़प लिए हैं, अब उन्हें वापस नहीं दे रही है। इसलिए इन्होंने न्यायाधीश को पत्र लिखा है अपने पैरों से, क्योंकि इनके हाथ नहीं है। इन्होंने ये भी कहा है कि मेरे हाथ नहीं है, नहीं तो मैं हाथ जोड़ती। मेरे हाथ नहीं होने के बावजूद मैं पत्र लिख करके सरकार से, नेताओं से ये निवेदन करती हूं कि मेरे पैसे मुझे लौटाए जाएं।